अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलसैफ एकेडमी ऑनलाइन सर्विसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सेल में एक डेटाबेस या एक टेबल बनाना सिखाऊंगा। समटाइम्स हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपने डाटा को सेव करना चाहते हैं टेबुलर फॉर्म में, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम उसको किस तरह से रिकॉर्ड को मेंटेन करें, या एक्सेल में जो काम करना है वो किस तरीके से करना है, किस तरह से शुरू करना है। तो आज का जो ट्यूटोरियल है वो इसी चीज़ के मुतालिक है कि हमने अगर कोई टेबल बनानी है या रिकॉर्ड को टेबुलर फॉर्म में सेव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्टेड। एक्सेल में सबसे पहले आपको उस टेबल का नाम लिखना पड़ेगा जिस नाम से आप टेबल बना रहे हैं। सपोज़ मैं टेबल बनाना चाहता हूँ एक एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, जिसमें मैं एम्प्लॉयज़ का डाटा फीड करना चाहता हूँ और उनका रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। तो मैं अपनी टेबल का नाम रखने लगा हूँ एम्प्लॉयज़। ये मेरी टेबल का नाम आ चुका है। अब इस टेबल के कुछ ना कुछ कॉलम्स होंगे, कुछ ना कुछ उसके हेड्स होंगे, हेडिंग्स होंगी, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ का फर्दर डाटा सेव किया जाएगा। जैसे कि जब भी हम किसी एम्प्लॉय की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि एम्प्लॉय का नेम क्या है, एम्प्लॉय की आईडी क्या है, वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है या कितने टाइम से काम कर रहा है, उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, वगैरह वगैरह। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब चीज़ों को हम हेड्स बोलते हैं, हेडिंग्स बोलते हैं, और उनको कॉलम्स की सूरत में हम लिख लेते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ। सबसे पहला कॉलम हमेशा सीरियल नंबर का बनाया जाता है, उसके बाद एम्प्लॉय नेम। नेक्स्ट कॉलम में मूव करने के लिए आप लेफ़्ट राइट का एरो भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन सबसे कन्वीनियंट अप्रोच ये होती है कि आप टैब का बटन प्रेस कर दें। जैसे ही आप टैब का बटन प्रेस करेंगे आप नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे, नेक्स्ट सेल में मूव कर जाएंगे। तो एम्प्लॉय नेम के बाद में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर, डिपार्टमेंट के बाद रिमार्क्स। ये सब उसके बेसिक हेड्स आ गए हैं जिसमें मैं अपने तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा फीड करने लगा हूँ। अच्छा, अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो हेडिंग्स मैंने लिखी हैं, जो कॉलम नेम्स मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे छुप चुके हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो एडजस्टमेंट की विड्थ एडजस्टमेंट के काफ़ी सारे तरीक़ेकार होते हैं। सबसे पहली जो अप्रोच हमारे जहन में आती है, हम क्या करते हैं, इसको मैनुअली सिलेक्ट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, जहाँ तक हमारा नेम होता है वहाँ तक हम ले जाते हैं। दूसरा तरीक़ाकार क्या होता है कि हम इसके टॉप कॉर्नर पे पहुँच कर डबल क्लिक करते हैं, तो उससे भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। तो यही सबसे कन्वीनियंट तरीका है जिसके मुताबिक हमें विड्थ एडजस्ट की जाती है। मैं इन सब की विड्थ एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये डाटा जो है कुछ टेबुलर फॉर्म में नज़र आए, यानी मुझे बड़े क्लियरली अपने रोज़ एंड कॉलम्स नज़र आने चाहिए। तो इनको रोज़ एंड कॉलम्स की शक्ल देने के लिए, एक ट्रेडिशनल टेबल लुक देने के लिए मुझे इसके गिर्द बॉर्डर लगाना पड़ेंगे। बॉर्डर लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिबन में आकर फ़ॉन्ट्स वाले सेक्शन में, फ़ॉन्ट्स वाले ग्रुप में आकर मुझे इसकी स्पेसिफिक कमांड ढूंढनी पड़ेगी। जैसे कि फ़ॉन्ट्स में यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है जिसमें तमाम तरह के बॉर्डर्स आपको नज़र आएंगे कि अगर आप सिर्फ टॉप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, या कोई भी बॉर्डर नहीं देना चाहते या तमाम बॉर्डर देना चाहते हैं वगैरह, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी जैसे अब मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि मैं ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा अपनी रेंज सेलेक्ट करने के बाद। तो इससे क्या हुआ है कि मेरे पास तमाम बॉर्डर्स आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर अपने सीरियल नंबर लिख लूँगा। अच्छा, सीरियल नंबर एक ऐसा कॉलम है जिसको आप पहले से फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें 10-12 एंट्रीज़ या जितने भी आपका डाटा है उसके मुताबिक अंदाजे से एंट्रीज़ डाल सकते हैं। तो सीरियल नंबर लिखने का एक आसान तरीका यह है कि आप इसमें मैनुअली सीरियल नंबर लिख लें, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप 1 या 2 एंट्रीज़ करने के बाद आप इसके बॉटम पे आएंगे तो आपको एक प्लस साइन नज़र आएगा ब्लैक कलर का। आप उस पर अपना माउस रखें, माउस पॉइंटर लेकर जाएँ और कंट्रोल का बटन प्रेस करें और उसको ड्रैग कर लें नीचे। तो जहाँ तक आप इसको लेकर जाएंगे ये आपकी ऑटोमेटिकली काउंटिंग जनरेट कर देगा, सीरियल जनरेट कर देगा। अच्छा, इस तरह अगर आप कभी कंट्रोल प्रेस करना भूल जाते हैं, लाइक मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आया और अब मैं कंट्रोल प्रेस करना भूल गया हूँ, तो
कंट्रोल प्रेस नहीं करूँगा तो जो लास्ट डिजिट होगा जहाँ से मैंने ड्रैग करना शुरू किया है वही नंबर ये सब में प्रिंट कर देगा। तो इसको सही करने का तरीका क्या है, साथ ही हमारे पास एक ऑटो फिल ऑप्शंस नज़र आएंगे। उस ऑटो फिल ऑप्शंस में जाकर मैं फिल सीरीज़ पे क्लिक कर दूंगा तो ये दोबारा मेरे पास सीरीज़ बना देगा। इस तरह मैंने अपने सीरियल नंबर लिख लिया है। अब मैं एम्प्लॉय नेम्स लिखना चाहता हूँ। सपोज़ मेरा पहला एम्प्लॉय है अली। अली की एम्प्लॉय आईडी है 200। सपोज़ कॉन्टैक्ट नंबर है उसका, कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हैं जो उसका बेसिकली होगा। यहाँ पे मैं रैंडम लिखने लगा हूँ। डिपार्टमेंट सपोज ही बिलोंग्स टू द सेल्स डिपार्टमेंट, रिमार्क्स में ओके। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है मेरी काशिफ। उसका सपोज एम्प्लॉय आईडी है 201 एंड सम फ़ोन नंबर। सपोज़ ये भी सेल्स का है तो जैसे ही मैं एस प्रेस करूँगा वो ऑटो कंप्लीट के साथ मुझे सेल्स लिखा हुआ दिखा देगा। उसके बाद ओके, ये भी ऑटो कंप्लीट में आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। जहाँ पे वैल्यू चेंज होगी वहाँ पे आपको एंटर करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वैल्यू सेम आ रही है तो आपको ये फैसिलिटेट कर देगा। इसी तरह अब मैं थर्ड एंट्री पे आ गया हूँ। थर्ड एंट्री सपोज तलहा की है तो तलहा का सीरियल नंबर 3, एम्प्लॉय आईडी है इसकी 202, सम फ़ोन नंबर। डिपार्टमेंट है सपोज ही इज़ फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट, लिख लेते हैं एंड फाइनली ओके। अच्छा, अब आपने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर जो डाटा है मेरा वो एक साइड पे अलाइन हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, ये चीज़ें जो सिंगल एंट्रीज़ हैं, छोटी एंट्रीज़ हैं और सेल साइज़ बड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे उनकी रीडेबिलिटी ज़रा अच्छी लगे और वो सेंटर अलाइंड हो जाए। तो इसको सेंटर अलाइन करने के लिए क्या करूँगा, जितनी उसकी रेंज है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद उसको सेंटर अलाइंड कर दूंगा। जैसे मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि रिमार्क्स वाला कॉलम में जो ओके लिखा हुआ है ये सेंट्रल अलाइंड हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी रेंज को सिलेक्ट करके सेक्शन में आकर इसको मैं क्या करूँगा, सेंट्रलाइज्ड कर दूँगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा सीरियल नंबर जो है ये भी मुझे सेंटर अलाइंड नज़र आए तो इसको भी मैं सेंटर अलाइंड कर लूँगा। इसी तरह एम्प्लॉय आईडी भी मुझे लगता है कि इसको मैं सेंटर अलाइन कर दूं तो ज़्यादा बेहतर रीडेबल हो जाएगी, तो इसको भी मैं सेंटर अलाइन कर सकता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो डाटा की हेडिंग्स हैं, जो कॉलम की हेडिंग्स हैं, ये थोड़ी विजिबिलिटी इनकी बढ़ जाए बाकी डाटा की निस्बत, ताकि मुझे दूर से ही पता लगे कि ये कौन सा डाटा है, क्या इसकी एंट्री है यहाँ पर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको बोल्ड करूँगा और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप कितना साइज़ रखना चाहते हैं, और समटाइम्स ये आपकी डिपार्टमेंटल या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो टेबल है उसमें कॉलम विड्थ कितनी हो, फ़ॉन्ट साइज़ कितना हो, हेडिंग्स की साइज़ क्या हो वगैरह। तो अब इसका साइज़ बढ़ाने के बाद दोबारा मुझे इसकी विड्थ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। विड्थ एडजस्टमेंट मैंने इसकी कर दी है और ये डाटा मेरा सेट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी टेबल नेम है, जो कि मैंने एम्प्लॉय रखा था, ये भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, रीडेबल हो जाए और अच्छा सेट हुआ हुआ नज़र आए। तो इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, इंक्रीज साइज़ कर देता हूँ। और अच्छा, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब कोई एंट्री हमारी 1 से 2 सेल्स में जा रही हो, यानी आपकी एक सेल की एंट्री सेकंड सेल में भी अपीयर हो रही हो, तो उसके लिए बेहतर अप्रोच ये होती है कि आप 2 सेल्स को मर्ज कर दें। अब मैं अपनी चॉइस के मुताबिक मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एम्प्लॉय है ये इस पूरी टेबल साइज़ पे सेट हो जाए। तो इसको मैं क्या करूँगा, उतने ही सेल्स लेकर मर्ज एंड सेंटर का बटन प्रेस करूँगा। जैसे ही ये अलाइनमेंट में आपको मिल जाएगा, मर्ज एंड सेंटर का बटन मैं दबाऊँगा तो ये सेंटर अलाइंड हो जाएगा और मर्ज भी हो जाएगा। अब ये मुझे इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए, तो इसका साइज़ मैंने बड़ा कर लिया। इस तरह से ये मेरा एम्प्लॉय टेबल नेम जो है वो वाज़े हो गया है। लेकिन एम्प्लॉय के गिर्द चूँकि बॉर्डर मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो मैं यहाँ से इसके बॉर्डर अप्लाई कर दूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर लगाऊँ, तो ये थिक बॉक्स बॉर्डर मैंने लगा दिया है, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस तरह मेरी एक टेबल तैयार हो चुकी है। टेबल मुकम्मल होने के बाद अब जब मैं इसको व्यू कर रहा हूँ तो मुझे पता लगा है कि मेरे एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय की स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो मुझे इसको ठीक करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके इस पर क्लिक करूँगा। अगर मैं इस पर सिंगल क्लिक करके कोई एंट्री करने की कोशिश करूँगा, लाइक मैं इसको ठीक करता हूँ, तो आप देखें कि ये
जो भी एंट्री यहाँ पे मौजूद होगी वो प्लेस हो जाएगी मेरी न्यू एंट्री के साथ। तो इसको एडिट करने के दो तरीके हैं। यहाँ पर पहुँच के आप F2 प्रेस कर दें तो ये इस सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और कर्सर मूव करते हुए आप उस जगह तक पहुँच जाएं जहाँ तक आपने अपनी एंट्री को ठीक करना है। सेकंड मेथड इसमें क्या है कि आप इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करेंगे तो भी ये आपको फैसिलिटेट कर देगा करेक्शन के लिए। तीसरा मेथड क्या है, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे फार्मूला बार में देखें आपको ये लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर से भी आप अपनी करेक्शन कर सकते हैं। तो ये मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा एम्प्लॉय आईडी ठीक हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नेम में नेम का N स्मॉल से लिखा हुआ है, इसको भी मैं कैपिटल कर लेता हूँ। एम्प्लॉय नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, डिपार्टमेंट, बाकी तमाम चीज़ें ओके हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। तो अब इस वर्कशीट को, इस वर्कबुक को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल मेन्यू में जाकर मैं सेव एज़ का बटन प्रेस करूँगा तो ये इसको सेव कर लेगा। सेव एज़ का बटन प्रेस करने के बाद ये मुझसे लोकेशन और फाइल नेम रिक्वायर करेगा। जो भी मेरी रिक्वायर्ड फाइल नेम है मैं उसके साथ वो फाइल नेम इसको दे दूंगा और जिस लोकेशन पे मैं इसको सेव करना चाहता हूँ उस लोकेशन का एड्रेस देकर या उसको ब्राउज़ करके वहाँ पर मैं इसको सेव कर दूंगा। अच्छा, अब सेव कर लेने के बाद जो भी सब्सीक्वेंट सेव्स होंगी उनको करने के लिए मुझे इतने लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं है। उनको मैं क्या करूँगा, सिंपल कोई भी चेंजिंग करने के बाद Ctrl+S का बटन प्रेस करूँगा तो वो सेव हो जाएगा। उसके अलावा क्विक एक्सेस टूल बार पर यहाँ पे सेव का बटन मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। इसको भी आप दबाएंगे तो इससे भी हमारी जो चेंजिंग्स हैं वो सेव हो जाएंगी। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें आपको एक सिंपल सी डाटा टेबल बनाना सिखाई गई है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सपेंस शीट बनाना सिखाऊंगा।